नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हम सपा कार्यालय के सामने खड़े हैं। यहां पे बीजेपी से छोड़ के आने वाले मंत्रियों नेताओं की भीड़ लगी हुई है और सपा कार्यकर्ता भी यहां पे मौजूद हैं। आज हमें दिख गए बाबा जी। बाबा जी, आपका नाम क्या है? स्वामी भानु प्रताप, मैं आजमगढ़ से हूँ। बाबा जी, अभी सरकार से लोग छोड़ के आ रहे हैं मंत्री, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इसलिए सरकार से छोड़ के आ रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और भारत का संविधान खतरे में पड़ गया। जो आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आए, दारा सिंह चौहान आए, सैनी साहब आए, तमाम बड़ी कतार के लोग आ रहे हैं। ये लोग तो उस समय जुमले और झूठे में फंस गए। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये मनुस्मृति लागू करने के चक्कर में पड़ गए और संविधान बदलने के चक्कर में पड़ गए और इन लोगों का कहीं सुनवाई नहीं हुआ। जब व्यक्ति के सम्मान पे ठेस होता है तो कोहराम मचता है। उत्तर प्रदेश के जनता के साथ इन्होंने ठगा, धोखा दिया, जुमला दिया। कहीं गाय के नाम पे गाय तड़प तड़प मर रही है, सांड लोगों को मार रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं। गाय के महत्व भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। गंगा में मानव का 100 सड़ा। पूरे भारत में भारत की हंसी उड़ाई गई, पूरे विश्व में भारत की हंसी उड़ाई गई। ब्राह्मण की निर्मम हत्या हुई। गरीबों को और गरीब बनाने का योजना लाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नौजवानों दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं दादा। ये राशन दे करके केवल गुलामी बनाने का काम है। राशन से कुछ होने वाला नहीं है। वो हमारा ही राशन, हमारा ही टैक्स लेकर के आप उनसे वो सवाल भी करते हैं, 2000 रुपया भी डालते हैं तो हमसे टैक्स लेते हैं, वही डाल देते हैं। राशन हमसे लेते हैं फ्री में और दे देते हैं। किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दिया गया। बड़ी संख्या में नौजवान नोटबंदी से बेरोजगार हुआ, पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के नौकरियां भरा, नौकरियां के लिए अप्लाई किया, पेपर लीक होता है, भर्तियां होती हैं, आरक्षण में घोटाला। राम आरक्षण में घोटाला करके नौजवानों के ऊपर बर्बर लाठी मारा गया। अब मार करके यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव आती है, कहीं मथुरा के नाम, कहीं अयोध्या का नाम, कहीं काशी का नाम, अब बाबा फिर नौटंकी करना शुरू कर दिए। अब की बारी मथुरा की बारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बारी, लेकिन अब की बारी संविधान बचाने की तैयारी, ये तैयारी हो गई है। लोग जान रहे हैं, अरे ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये सत्य बोलने की आवाज बंद कर दिए। 69,000 के जो शिक्षक में भर्तियों का घोटाला चला, बर्बर लाठी चलाई गई, रूह कांप गया। ये आंदोलन से देश आजाद हुआ है। संविधान हमें आंदोलन करने का अधिकार देता है, अपनी मांग मांगने का अधिकार देता है। जहां अधिकार की बात ना सुनी जाए, जहां 2 तरह के कानून हो, अगर केंद्र सरकार का कोई मंत्री है, उसके ऊपर, उसके बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा हो, तब सुप्रीम कोर्ट का दबाव होगा, तब गिरफ्तारी होगी। आप उनसे सवाल करिए। और एक गरीब जनमानस का हो जाए तो उसके घर पुलिस छापा मार देगी। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये गोडसे के लोग हैं। ये राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे। पुलवामा में अरे किसान का लड़का जवान बनता है, किसी अमीर करोड़पति का लड़का जवान नहीं बनता। सीमा पे सीना चौड़ा करके गोली खाता है और उसका गरीब का लड़का, किसान का लड़का गोली खा के सीमा की रक्षा करता है। ये कौन सी राष्ट्र की बात करते हैं? कौन से देश की बात करते हैं? कैसा रामराज आपका है? आपके रामराज में जनता त्राहि त्राहि मच रही है। आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, पैरासीटामॉल नहीं दे पाए। आप राम नाम को केवल ठगने का काम कर रहे हो। योगी हो करके आप भूल गए अपना योग। अरे संतों की कृपा से यूपी के राजनीति में सब खेल हो रहा है। वहीं से तो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अयोध्या से ही राम मंदिर बनवा रहे हैं, इसलिए तो लड़ने जा रहे हैं। विश्वास है कि जीते। राम के चरण में ही मुक्ति मिलती है। शुरुआत भी वहीं से होता है, अंत भी वहीं से होता है। तो ये चुनाव कहीं से लड़ने, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां सरकार बदलने का है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है। आज हमारे महिलाओं के ऊपर तेल छिड़क कर जला दिया गया, ये रामराज का दृश्य है। किसानों के ऊपर गाड़ी रोक दिया गया। एक जात के ऊपर बुलडोजर चला रहे हो, ठोक रहे हो, कह रहे हैं अपराधी हैं वो लोग। हाँ, तो ये माफिया जो क्रिकेट खेल रहे हैं जौनपुर में, ये क्या है? जो उनके एमएलसी बने हैं, ये क्या है? एक जात की बात है, ये तो 1585 की लड़ाई लाए हैं। और अब अनुसूचित जात का व्यक्ति जान गया है,
अब पिछड़ा जान गया है कि यह वह दिन लाएंगे फिर मंदिर में और मस्जिद में जाने नहीं देंगे, ऊंच नीच का भेदभाव देखेंगे। ये जो छोड़ के आ रहे हैं मंत्री लोग, किसी को स्टूल पे बैठाया जाता था, किसी को डांट दिया जाता था, किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। जनता को छोड़ दीजिए, ये लोग विधायक मंत्री की बात को सुनने का काम नहीं किए। और ये आज उनको लगा जो संविधान को सुरक्षित कर सकता है, जिसका काम जनता का नाम, जिन्होंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, आगरा एक्सप्रेस वे दिया, मेट्रो दिया, लैपटॉप दिया, आज उसकी सरकार बनने जा रही। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है। हम लोग 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिसमें मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा बनाया गया आयोग था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और ये बार बार आयोग बनाकर ये चिल्लाते थे खुले मंचों से कि हम पिछड़े दलितों को न्याय देंगे, लेकिन जब वो आयोग इन्हीं बनाया द्वारा आयोग बता देता है कि इस भर्ती में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए,